तो दिगंबर जैन धर्म में निर्जल उपवास को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया। अब हमारे शरीर की शक्तियां कम होने लगी तो फिर हम बीच में एक बार पानी ले लेते हैं। तो पूज्य प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य में सकल कीर्ति महाराज कहते हैं कि अगर कोई एक बार जल लेता है तो उसे हम उपवास नहीं कहेंगे, उसमें एक विशेषण लगाएंगे जल उपास। क्योंकि आपने जल लिया है तो आपके कुछ नंबर तो कटेंगे। तो उन्होंने कहा 1/8 भाग पुण्य आपका क्षीण हो जाएगा, यानी 12.5% आपका पुण्य एक बार जल लेने पर हो जाएगा। चाहे आप एक बूंद क्यों ना लें, जल तो लिया है। अगर नारियल का पानी ले लिया, मुझसे कोई पूछने आया था, तो नारियल का पानी उपवास में मान्यता को प्राप्त नहीं है। केवल कुएं का जल या आप जो जल लेते हैं वो लें, मगर एक बार लेते हैं तो आपका पुण्य कम हो जाता है। ठीक है, ना मामा से काना मामा अच्छा है। किसी को पित्त खिंचता है, किसी को और भी चीजें होती हैं, तो वो पानी ले, मगर एक जगह बैठ करके बहुत धीरे धीरे चुस्की लेकर के पानी ले, और पानी गुनगुना ले तो बहुत अच्छा होता है। तो ये उपवास है। ऐसे उपवास करने वालों का विनय करना चाहिए। मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, एलक, क्षुल्लक, आरिका, व्रती, श्रावक, श्राविका और अब गृहस्थ, पहले बहुत अच्छा चलता था। गृहस्थों में भी उपवास जब करते थे तो हमारे मोहल्ले पड़ोस के लोग उनकी सेवा करने जाया करते थे। कभी जब भैया व्यक्ति की चर्चा करेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो ये उपवास में जितना हम अपने आप को संकुचित कर सकें, जितना अपने आप को हम एक स्थान पर रह सकें और मौन पूर्वक करें तो और अच्छा है। हमारी भाषा बरगड़ाएं, जो शब्द हैं वो कम से कम हमारे बचेंगे। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, पूर्ण आगम से तो नहीं कह पा रहा हूं, मगर ऐसा कहीं किसी से सुना था कि एक मूक केवली होते हैं हमारे यहाँ। 7 प्रकार के केवली भगवान होते हैं। तो एक मूक केवली होते हैं, उन्हें केवल ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है मगर वो बोलते नहीं हैं, उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। तो वो क्यों है? तो ऐसे ही किसी ने बताया कि वो अपने जीवन में इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि उनके फिर शब्द ही नहीं बचते। जैसे महिलाएं एक दिन में 30,000 शब्द बोलती हैं। आज मैं कमरे में बैठा हुआ था और अचानक बारिश आ गई, तो उस कमरे में से बहुत सारी आवाज आने लगी। तो मैंने सोचा कि क्या बात है, सब्जी मंडी के लोग कहीं इधर सब्जी लेकर के तो नहीं आ गए। इतनी जोर जोर से बातें हो रही थी। फिर मैंने कहा बेचारी 30,000 शब्द कहाँ सेट करेंगी, तो उन्हें कर लो। और पुरुष हमारे 23,000 शब्द बोलते हैं, ऐसा शोध हुआ है। हाँ, तो 30,000 शब्द 24 घंटे में महिला बोल लेती और पुरुष 23,000। तो 30,000 उनके और 23,000 53,000 का लोड बेचारे पुरुष के ऊपर होता है। कितना सहनशील है आज का पुरुष। तो वो जितना हम कम बोलें उतना अच्छा है। तो ये उपवास फिर आता है अनोदर, यानी भूख से कम खाना। भूख से कम खाना। उपवास की बात आई तो पूज्य शांति सागर जी महाराज की बात कर दो। शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन मुनि अवस्था में, पूरे मुनि अवस्था में लगभग 35 साल वह मुनि रहे और उन्होंने पूरी मुनि अवस्था में 9,938 उपवास किए। अब आप देखें, लगभग 27 साल कुछ महीने या 25 साल कुछ महीने ऐसे कुछ उपवास की गणना हो जाती है। और पूरे जीवन काल में 58 वर्ष के उपवास किए, 58 ऐसे। और उनकी 84 वर्ष की उम्र थी। 84 वर्ष की उम्र में 18 सितंबर 1955 उनकी समाधि हो गई कुंथलगिरी के अंदर। उस समय उन्होंने संलेखना के 36 उपवास किए। शयन स्क्रीणित व्रत, जो एक उपवास
एक आहार, 2 उपवास एक आहार, 3 उपवास एक आहार, 4 उपवास एक आहार, 5 उपवास एक आहार, 6 उपवास एक आहार, 7 उपवास एक आहार, 8 उपवास एक आहार, 9 उपवास एक आहार, 10 उपवास एक आहार, 11 उपवास एक आहार, 12 उपवास एक आहार, 13 उपवास एक आहार, 14 उपवास एक आहार, 15 उपवास एक आहार। फिर इसको नीचे लाना, फिर 15 उपवास एक आहार, 14 उपवास एक आहार, 13 उपवास एक आहार, 12 उपवास एक आहार, 11 उपवास एक आहार, 10 उपवास एक आहार, 9 उपवास एक आहार, 8 उपवास एक आहार, 7 उपवास एक आहार, 6 उपवास एक आहार, 5 उपवास एक आहार, 4 उपवास एक आहार, 3 उपवास एक आहार, 2 उपवास एक आहार, 1 उपवास एक आहार, ऐसे 3 बार जीवन में किए। 16 कारण उन्होंने किए, 1 उपवास एक आहार। ऐसे उनके टोटल उपवास 9,938 उपवास। ऐसे वज्र थे। शांति सागर जी महाराज इस युग के लोहे पुरुष थे बंधु। 58 वर्ष के उपवास पूरे जीवन काल में, और नमक मीठा आदि का, तेल का, घी का, बहुत सारी सभी चीजों का त्याग था। ऐसी साधना, उपवास, तो ये उपवास भी हम भी अभ्यास करें। और ऐसे उपवास करने वालों का जैनाचार्य कहते हैं, भगवंत कहते हैं, हमें विनय करना चाहिए, उनकी श्रद्धा रखना चाहिए, उनका सम्मान और बहुमान करना चाहिए। कम से कम अगर ना बने तो बच्चे और माताएं, बहनें, भाई बहन सभी संकल्प कर लें कि हम अष्टमी चतुर्दशी बाजार की कोई बनी बनाई चीज नहीं खाएंगे। चाहे ब्रेड हो, चाहे बिस्कुट हो, चाहे बर्गर हो, पिज्जा हो, नूडल्स हो, कुछ भी नहीं खाएंगे। नमकीन नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे। जो कुछ बनेगा वो हम अपने घर का शुद्ध बना करके खाएंगे, तो भी इसमें नंबर मिलेंगे। ऐसे ही सबको व्रत उपवास अष्टमी चतुर्दशी के दिन कोई ना कोई ऐसा नियम लेके रखना चाहिए। ये अभ्यास धीरे धीरे बहुत कुछ हमें प्राप्त करा देगा। नहीं बनता है, 12 बजे तक चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया, फिर 2 बजे तक कर दिया, फिर 3 बजे तक कर दिया, फिर 4 बजे तक कर दिया। अब कैसा लग रहा है? पानी ले लेते हैं, चलो पानी ले लो। फिर कब लोगे पानी? नहीं नहीं बस आज अकेले, बस अभी आज पक्का। हाँ, मम्मी भी खुश, मम्मी ने अच्छे शांति से बैठ जा बेटा, 9 बार नमोकान पढ़ लो। पानी पी करके 9 बार नमोकामन पहले पढ़ लो, और फिर चारों प्रकार के आहारों का त्याग कल तक कर लो, कि जब तक मैं जिनैन भगवान के दर्शन नहीं करूंगा जब तक का त्याग। अब ये आपने जो 4 बजे के बाद त्याग कर दिया, 16 घंटे का त्याग हो गया। और इसी समय अगर आयु बंद हो गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुर्गति नहीं भेज सकती, तुम्हें नियम से स्वर्ग ही मिलेगा, क्योंकि त्यागी को आयु बंद हुआ है। हमारे एक घटना आती है, एक बहुत बड़ा शराबी था, दिन भर सुबह उठ करके और रात को 12 बजे तक जब तक जागता था तब तक शराब पीता था। और उसका घर बड़ा धर्मात्मा था। उस नगर में एक साधु आए, तो उनके परिवार ने कहा कि महाराज जी इन्हें समझाओ, सुनते ही नहीं किसी की। देखो महाराज हम शराब नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, छोड़ो, खूब पियो। हाँ ये महाराज बहुत अच्छे हैं। फिर समझाया, बोले नहीं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, बोले दिन भर पीते हो? बोले हाँ। कहाँ पीते हो? मैं तो पीता हूँ टेबल के ऊपर। टेबल नहीं, टेबल पे बोतल रखता हूँ, कुर्सी पे बैठता हूँ। अच्छा, तो एक काम करो, मगर हम उठ के चलते फिरते भी पीते हैं। कैसे पीते हो? हमारे यहाँ एक अलमारी यहाँ और एक इधर है, हॉल है हमारे यहाँ बहुत बड़ा, उसी में झूमता रहता हूँ, पीता रहता हूँ। तो महाराज ने पूछा बीच में पीता है क्या? बीच में थोड़ी अलमारी है, बीच में पीता है। दिमाग ही नहीं है। शराबी तो कुछ भी कह सकते, उन्मत्त उन्मत्त। और वह तो महाराज ने कहा एक काम करो, बीच का त्याग कर दो, बीच में नहीं पीना। बीच में कोई शराब पीता है? चलो कर दिया, कर दिया। और झूमता यहां जाकर के एक घूंट पीता, फिर नाचता झूमता, फिर वहां जाके पीता। एक दिन उसका हैप्पी बर्थडे था, तब हैप्पी बर्थडे में तो टेबल लगेगी, बीच में ही लगेगी। अब उस्ताद का तो नियम था, और बैठ के उनके मित्र आदि सब बोतल की बोतल आकर के रख दी गई। मैं नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पिएगा? मैंने अपने गुरु से नियम लिया है, बीच में शराब नहीं पीऊंगा, वहां पीऊंगा, वहां पीऊंगा।
तो यहाँ पागल है, हम तेरे साथ बैठ के पियेंगे, तेरा बर्थडे तो तुम पियो ना। नहीं मैं नहीं पीऊंगा। फिर उसने समझाया, शराबी को बहुत जल्दी समझा लेता है, पी लो यार, मैं तो वहां पी लूंगा, देख 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 मैं जा रहा हूं, तू पी। और उसने वहां पिया, फिर आकर के बैठ गया। अब उसी समय बिजली गिरी, तो वो जितने पी रहे थे वो सब मर गए, ये भी मर गया, मगर वो सब दुर्गति चले गए और इसकी सदगति हो गई, क्योंकि बीच में पीने का त्याग था। त्याग होना चाहिए, त्याग में बहुत बड़ी ताकत है। हम कुछ भी करें, अष्टमी चतुर्दशी करें, पंचमी करें, हमारे जैनाचार्यों ने कहा अष्टमी क्यों करना, अष्ट कर्मों को नष्ट करने के लिए अष्टमी करना। चौदस क्यों करना, 14वें गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए चौदस करना। पंचमी क्यों करना, पंचम गति को प्राप्त करने के लिए पंचमी करना। 11 क्यों करना, 11 प्रतिमाओं को धारण करने के लिए 11 को उपवास करना। तो ये लॉजिक भी दिए हमारे जैनाचार्यों ने, मगर हम स्वाध्याय नहीं करते। स्वाध्याय की बहुत कमी होती जा रही है, और पढ़े लिखे बच्चे बहुत हैं। अगर 15 मिनट भी पढ़े लिखे बच्चे स्वाध्याय करना शुरू कर दें तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ पा जाएंगे और विकृतियों से बच जाएंगे और अपने जीवन को बहुत उज्जवल बना लेंगे। अब तो खूब ऑनलाइन क्लासें चलती हैं, कोई भी एक क्लास पकड़ लो और स्टार्टिंग से लेकर के अंतिम तक उसे पढ़ लो, रोज 20 मिनट आधा घंटे की एक क्लास अटेंड कर लो। तो ये उपवास की बात है, तो कुछ ना कुछ हम अष्टमी चतुर्दशी त्याग करें। हम अष्टमी को कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, ये भी त्याग है। स्टूल पे नहीं बैठेंगे, कितने भी कष्ट हो जाए हम खड़े होकर पूजा करेंगे, कुर्सी में बैठ करके नहीं करेंगे, ये भी त्याग है। कुछ भी त्याग होना चाहिए, क्योंकि वो अनादि निधन पर्व माने जाते हैं। अष्टमी चतुर्दशी अनादि निधन पर्व है, अष्टांग का पर्व अनादि निधन पर्व है। तो ये हम अगर अपने जीवन में करते हैं तो ये उपवास की बात करी, उपवास करने का अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाएं। और लौकिक दृष्टि से भी बहुत फायदे हैं और पारलौकिक दृष्टि से भी उपवास के फायदे हैं। ये प्रत्येक माँ बहन भाई पिता पुत्र को करना ही चाहिए। हम बहुत सारे डॉक्टरों से बच जाएंगे, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, क्योंकि शारीरिक मेहनत तो हम बिल्कुल करते नहीं। अगर हम योगा करें, मॉर्निंग वॉक करें और भी एक्सरसाइज करें तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। हम जिम चले जाते हैं, पता नहीं आज लोगों ने जिम को ऐसे हवा बना लिया है, थोड़ा उसको हम जिम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो, थोड़ी हेल्थ कम करने के लिए। थोड़ा पोस्ट ऑफिस का समय फिक्स कर लो ना कि कितने बजे हमें इसमें भोजन रूपी लेटर डालना है। हम दिन रात तो डालते रहते हैं और फिर हम जिम चले जाते हैं। बहुत महंगा है जिम, हमारे समय तो 2 रुपए महीने था, 2 रुपए महीने जिम। वो तो मुझे मेरा कोच भेजता था पैरों में स्टेमिना डालने के लिए। तो उस समय, अब तो कहते हैं 5-5 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए, 3 लाख रुपए महीने भगवान टाकीज के जिम में। और सब गीत संगीत चलते होंगे और वो कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी रखता होगा, पाउडर वाउडर भी देता होगा, पानी की भी व्यवस्था, क्योंकि बॉडी बिल्डर को तो पानी भी पीना पड़ेगा बॉडी फुलाने के लिए। मगर जिम कोई अल्टरनेट नहीं है। जो रनिंग है, बॉडी को फिट करने के लिए दौड़ना, जॉगिंग करना, ये बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए। जब हम ये आपके पालीवाल पार्क की तरफ जाते हैं, बहुत सारी माताएं बहनें भाई, बहुत सारे लोग जॉगिंग करते मिलते हैं, सब अच्छे अच्छे घरों की फैमिलियां, और वो बहुत फिट दिखते हैं। और हमारी जैन समाज तो कौन उठे महाराज जी, क्या करेंगे, प्रमादी है। मंदिर कौन भाग रहा है, कहां। सुबह जॉगिंग भी बहुत अच्छी लगती है, करना चाहिए। और नहीं तो अपने इधर मंदिर की पूरी परिक्रमाएं लगाते रहो, प्रभात फेरी निकालना शुरू कर दो। 10-20 महिलाएं, 50 महिलाएं मिलो और प्रातः काल अपने जंजीरे मंजीरे लेकर और फिर स्तुतियां पढ़ते हुए घूमो। ये बहुत कीर्तन होते थे पहले, ये चलती थी प्रभात फेरियां,
हर समाज में प्रातः काल उठ करके बच्चे बूढ़े सब अभी भी वैष्णव में गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधे राधे बहुत सारे निकलते हैं। हम क्यों नहीं करते? हमसे सीखा है और हमने बंद कर दिया और उन्होंने चालू कर दिया। हिम्मत लाओ। और ये सब करने से हमारी समाज, हमारे बच्चे, हमारी बहू बेटियां एक मॉर्निंग वॉक के साथ साथ स्तुतियां करेंगी और अर्ली मॉर्निंग उठना सीख जाएंगे। सब हो सकता है मगर बस प्रमाद छूट जाए। कौन करे? कौन करे? एक एक्टिवपना नहीं है। सब कुछ हो सकता है और इतना अच्छा हॉल है, यहीं योगा करो, सारी मिलकर के यहीं हॉल में योगा करो, फिर आकर के पूजन करो। महाराज जी हम ऐसे ही ठीक है, हम ऐसे ही चले जाएंगे, कुछ करो। तो ये व्रत उपवास की बात चल रही है, त्याग की बात चल रही है। हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में करें और जो करता है उसकी विनय करें। मूल तप विनय की बात चल रही है, तो उसको अच्छा कहें, ये ना कहें जब देखो जब तो भूखी रहती है, उपासी करती रहती है। ऐसी भी कहने वाली मिल जाएंगी। देखो तो शरीर कैसा कर लिया। वो शरीर उपवास करने से नहीं हुआ है, उसकी कसाई से हुआ है। उसका उपवास के दिन कई लोग बड़ा चिड़चिड़ करते हैं, घर में हंगामा मचा देते हैं। उपवास का मतलब है शांत, न देखे ना भौंके। घर में रहोगी तो दुनिया की बातें दिखेंगी, इसलिए घर से बाहर आ जाओ, अपने माला फेरो, स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो और रात को 9 बजे अपने घर जाओ और अपने हाथ पैर धो करके माला फेर के सो जाओ। सुबह में उठो, अपनी तैयारी होकर के मंदिर आ जाओ। तो ये शरीर में जो खून जलता है वो जलना बंद हो जाएगा। उपवास करने वाला कि शरीर में क्षीणता नहीं आती है, स्फूर्ति आती है, स्फूर्ति आती है। 4-4 महीने के उपवास हमारे साधु गर्मी में पहाड़ के ऊपर बैठ करके करते थे। 4 महीने तक जैसे जैसे सूरज घूमता जाएगा वैसे वैसे उनका चेहरा घूमता जाएगा, पीठ और पेट एक हो जाता था, फिर भी चेहरे पर वो तेज टपकता था कि देखने में लगता था कि कोई तपस्वी है। तो मन की पवित्रता, मानसिक विनय और ये सारी चीजें हम अपने जीवन में करें